भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर देश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। पीएम नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि, कहा उनका अमूल्य योगदान हमेशा श्रद्धापूर्वक याद किया जाएगा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, बताया सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुरोधा। काशी के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होंगे शामिल। 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग करेंगे बैठक। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनसंघ संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अर्पित की श्रद्धांजलि, कहा अखंड भारत के लिए दिया था बलिदान। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आज होंगे घोषित। सुबह 8 बजे से काउंटिंग जारी। गुजरात, पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल की सीटों पर 19 जून को हुआ था मतदान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। वाराणसी में सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक होगी। यूपी, एमपी, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के सीएम इसमें शामिल होने वाले हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काशी पहुंचेंगे और उनके स्वागत के लिए वहां पर भव्य तैयारियां भी की जा रही, बताया जा रहा है। पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत वहां पर किया जाएगा। और जिस तरीके से सूचना सामने आई है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की एक बैठक भी होने वाली है, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी रहेगी, यानी उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उसमें मौजूद रहने वाले हैं। 4 राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काशी पहुंचेंगे। उनका काशी आगमन जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जो ये बैठक होने वाली इसमें क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल उनके आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर चप्पे चप्पे पर जो है नजर रखी जा रही है। जब वो वहां पर पहुंचेंगे तभी से उनका स्वागत का सिलसिला जो है शुरू होगा। और उसके बाद कल जो है मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में वो शामिल होंगे। 4 राज्यों के सीएम की मौजूदगी इसमें रहने वाली है। सीएम विष्णुदेव साय जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया और इसी के साथ मोहन यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे और सीएम धामी भी इस बैठक में शामिल होने वाले, यानी 4 राज्यों के सीएम की मौजूदगी में ये बैठक होगी। और वाराणसी में ये सेंट्रल यानी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजीपुर से 24 जून को गाजीपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। दोपहर 2:40 पर बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम। वाराणसी से राजकीय हेलीकॉप्टर से वो प्रस्थान करेंगे। 3 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम। तो पूरी दौरे की जो टाइमलाइन है वो सामने आई है। 3:10 से 4:40 तक समीक्षा बैठक सीएम करेंगे। 4:50 पर लखनऊ के लिए प्रस्थान वो कर जाएंगे। तो कुल मिलाकर उनका पूरा रोड मैप क्या होने वाला है, पूरी टाइमलाइन सामने आई, जहां वाराणसी से राजकीय हेलीकॉप्टर से वो प्रस्थान करेंगे। 3 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम योगी और 4:50 पर लखनऊ के लिए वापस जो है रवाना हो जाएंगे। और 24 जून को उनका ये गाजीपुर दौरा रहने वाला है। 2:40 पर बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और देखिए समीक्षा बैठक भी सबसे पहले उनकी ओर से की जाएगी। तमाम अधिकारी समीक्षा बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और इन अधिकारियों से तमाम जानकारी लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। और तमाम दिशा निर्देश जो आवश्यक हैं वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए जाएंगे। और संभावित तमाम जो परियोजनाएं जिन पर काम अभी चल रहा है उस बारे में भी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ली जाएगी। तमाम अधिकारियों की मौजूदगी उस बैठक में होने वाली है। उसके बाद 4:50 पर वापस लखनऊ के लिए रवाना सीएम योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। तो पूरी टाइमलाइन हमने आपको बताई है कि किस तरीके से 3 बजे वो हेलीपैड पहुंचेंगे। उसके बाद 4:50 पर वापस लखनऊ के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो पूरा दौरा उनका किस प्रकार होने वाला है, 2:40 पर बाबतपुर एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे। उसके बाद राजकीय हेलीकॉप्टर से वो प्रस्थान करेंगे, यानी 2:40 से लेकर 4:50 तक की पूरी जो टाइमलाइन है वो हमने आपको बताई है।
आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं उन्होंने सुनी है। मुख्यमंत्री ने एक एक व्यक्ति की बात गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को मामले में त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान के निर्देश भी दिए। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग व्यक्तिगत, प्रशासनिक और स्थानीय समस्याओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष पहुंचे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे धैर्य के साथ जन जन के पास जाकर उनकी समस्याएं सुनी। खासकर महिलाएं भारी तादाद में अपनी समस्याएं लेकर जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंची थी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक एक कर सभी की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के दिशा निर्देश भी उनकी ओर से जारी किए गए हैं। और यह आश्वासन भी दिया गया है तमाम फरियादी जो यहाँ पर पहुंचे थे कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक और देश की एकता के प्रखर समर्थक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे के उद्घोष भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन और राष्ट्र की एकता और अखंडता को समर्पित उनका बलिदान सभी भारतवासियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, उनकी ओर से लिखा गया। कार्यक्रम में डॉक्टर मुखर्जी के जीवन, विचारों और उनके बलिदान को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के संकल्प के साथ साथ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पावन पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अखंड भारत के लिए अपना बलिदान दिया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक महान शिक्षाविद, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा थे। स्वतंत्र भारत में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने देश को अपने विजनरी नेतृत्व से लाभान्वित करके देश की औद्योगिक नीति को तय करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। देश के अंदर खाद्य आवश्यकता की पूर्ति की जा सके, खाद्य मंत्री के रूप में भी स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री के रूप में उन्होंने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट से पंडित नेहरू के नेतृत्व की सरकार के द्वारा आजादी के तत्काल बाद राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ किए जा रहे खिलवाड़ को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष के रूप में उन्होंने
देश के अंदर एक नई राजनीतिक शुरुआत को आगे बढ़ाया था। जब आजादी के तत्काल बाद संविधान लागू 1950 में हुआ, 1952 में प्रथम आम चुनाव के बाद देश के संविधान में धारा 370 को डाल करके राष्ट्रीय एकता को चुनौती देने का काम तत्कालीन सरकार ने किया था। कश्मीर में परमिट सिस्टम लागू किया गया और देश की सुरक्षा के साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता को स्वयं सरकार में बैठे हुए लोग ही चुनौती देने लग गए थे। तब एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान का उद्घोष करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर में प्रवेश किया था। उनको गिरफ्तार कर दिया गया। हिरासत में ही 23 जून 1953 को जम्मू कश्मीर के जेल में उनका बलिदान हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1953 में जो सपना देखा था, एक भारत का, अखंड भारत का और सुरक्षित भारत का, उसे साकार होने में 65-66 वर्ष लगे। जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई और आज जम्मू कश्मीर लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के साथ भारत के संविधान की भावनाओं के अनुरूप एक भारत श्रेष्ठ भारत की इन परिकल्पनाओं को साकार कर रहा है। कश्मीर में धारा 370 का हटना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार की एक कृतज्ञता है। भारत माता के और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भदोही दोपहर 1:35 पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे बताया जा रहा है। सीएम योगी कलेक्ट्रेट में एक समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। विकास और कानून व्यवस्था पर इस बैठक में विशेष चर्चा होगी। कलेक्टर परिसर का स्थलीय निरीक्षण भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। सीएम योगी वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेने वाले हैं। शहर में बैरिकेडिंग और अतिरिक्त फोर्स तैनात है और सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर तैयारियां की गई हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और आज सीएम योगी आदित्यनाथ एक समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। कानून व्यवस्था को लेकर ये समीक्षा बैठक होगी। तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले और इसी के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे सीएम। दोपहर 1:35 पर भदोही पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और योगी कलेक्ट्रेट का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। विकास और कानून व्यवस्था पर उनकी एक समीक्षा बैठक भी होने वाली है। समीक्षा बैठक में तमाम अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी और सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर जो है तमाम जानकारी लेते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ साथ एक वृक्षारोपण कार्यक्रम भी होने वाला है जिसमें शिरकत करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 1:35 पर भदोही पहुंचेंगे जहां पर उनके आने को लेकर तैयारियां की गई हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से 3 बागी विधायकों पर सपा
ने एक्शन लिया है और उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह निष्कासित हुए हैं, तो वहीं गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह को निष्कासित किया गया है। ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे निष्कासित हुए हैं। जन विरोधी लोगों के लिए पार्टी में स्थान नहीं है, समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया है। पार्टी के मूल विचार की विरोधी गतिविधियां अक्षम्य है, यानी उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। हालांकि इस बीच सवाल ये भी है कि कुछ और विधायक, लगभग 5 विधायक और ऐसे हैं जिन पर एक्शन लिया जाना है, लेकिन पार्टी की ओर से अभी कोई भी सफाई इस पर नहीं दी गई है, क्योंकि 8 विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी की ओर से एक्शन लिया गया है। 3 विधायकों को निष्कासित किया गया है, जहां पर जन विरोधी लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं है, ये उनकी ओर से कहा गया है। और 3 विधायकों पर एक्शन लेते हुए समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। बकायदा एक्स पर पोस्ट कर तीनों विधायकों को निष्कासित किया गया है। ये 3 वही विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके चलते समाजवादी पार्टी अपने ही खेमे में घिरती हुई नजर आई थी। और इस बीच हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह, जो कि सपा नेता है, जुड़ गए हैं हमारे साथ। सर देखिए, एक्शन लगातार लिया जा रहा है, इसकी आशंका भी थी कि निष्कासित किया जाएगा। फिलहाल 3 विधायकों को निष्कासित किया गया है, अभी भी कुछ बाकी है, उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, इन लोगों ने जब राज्यसभा के चुनाव में पार्टी के साथ न रह करके भारतीय जनता पार्टी के प्रलोभन में चले गए थे, तो तब से लगातार पार्टी ने इनको अवसर दिया कि हो सकता है गलती सुधार करें, लेकिन ये लोग लगातार पार्टी के विचारधारा के खिलाफ, पीडीए के हमारे कॉन्सेप्ट के खिलाफ काम कर रहे थे। सांप्रदायिक दलों से मिल करके हमारी जो आइडियोलॉजी है उसको नुकसान पहुंचा रहे थे, इसलिए पार्टी ने निकाला है। और जो भी इस तरह के लोग हैं जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। सर, जो बाकी लोग हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, उन पर भी क्या यही एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, अगर वो सुधार अपने आप में सुधार कर लेते हैं और पार्टी अपने द्वारा की गई गलती की माफी मांग लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। सर, आपका मतलब है कि जो 3 विधायक निष्कासित किए गए, उन्होंने माफी नहीं मांगी है? ये तीनों लोग लगातार इनकी जो ये सांप्रदायिक शक्तियों से मिल करके इनकी जो गतिविधियां थी, लगातार पार्टी की विचारधारा और पार्टी का जो पीडीए के हमारे जो सिद्धांत है उसके खिलाफ लगातार काम कर रहे थे, हमारे आंदोलन कमजोर कर रहे थे, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई और संभावित थी। हम माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देंगे कि उन्होंने बड़ा कदम उठाया है, ये बहुत स्वागत योग्य कदम। ठीक है, जैसे कि आपने कहा है और भी जो विधायक है उन पर भी एक्शन लिया जाएगा, लेकिन स्कोप है अगर वो माफी मांग लेते हैं। सर, संगठन के तौर पर मजबूती के लिए क्या कदम समाजवादी पार्टी आने वाले समय में उठाएगी? क्योंकि आपकी पार्टी से अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है, यानी दिक्कत जो है वो अंदर खाने में ही है। नहीं, बिल्कुल अंदर खाने कोई दिक्कत नहीं, हमारा संगठन मजबूत है, हमारे कार्यकर्ता बहुत स्तर तक मजबूती से लगे हुए हैं, हम अपनी विचारधारा को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचा रहे हैं, उस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। इस तरह के लोग जो पार्टी के से सहयोग लेकर के और आगे जाते हैं और उसके बाद पार्टी की विचारधारा के साथ पार्टी से धोखा करते हैं, उनको जनता ठीक कर देती है। अभी 2024 के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बहुत शानदार था। भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से उत्तर प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाया। आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी, लेकिन सर फिर उपचुनाव में भी तो फिर पटखन ही खाया ना, क्योंकि उपचुनाव में तो इतना अच्छा रिजल्ट, क्योंकि उम्मीद यही थी कि चुनावों के बाद जो उपचुनाव में काफी अच्छा रिजल्ट दिखता हुआ समाजवादी पार्टी को नजर आएगा, लेकिन एक बार फिर से वो नीचे आ गई। इसके पीछे क्या रीजन, क्या यही खेमेबाजी? नहीं, बिल्कुल खेमेबाजी का कोई सवाल ही नहीं था। उपचुनाव में पूरे प्रदेश की जनता ने देखा कि जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ और निर्वाचन आयोग धृतराष्ट्र की तरह मौन रहा, ये भूतों न भविष्यत, इसने एक ऐसी लकीर खींच दी कि जो लोकतंत्र के लिए काले धब्बे की तरह था। जिस तरह से मतदाताओं को रोका गया, ऑन कैमरा रोका गया, वीडियो सब आए, शादी वर्दी में पुलिस के अफसर रोके, वर्दी में भी रोके, बूथ पर वोट डालने से मना किया, तो उसको चुनावों को और रुझानों या जनता के रुचि की तरफ नहीं देखना चाहिए। वो एक तरह से चीरहरण था और उपचुनाव में सरकार अपनी मशीनरी का प्रयोग कर सकती है, आम चुनाव में उसका कोई असर नहीं होगा। अब सर देखिए, आरोपों का सिलसिला तो अंतहीन है, अब क्या ही कहें, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि 3 विधायकों को यहां पर निष्कासित किया गया। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो यहाँ पर 3 विधायकों को निष्कासित किया गया, जहां पर हमारे साथ सपा नेता भी जुड़े। उनकी ओर से बताया गया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है संगठन तौर पर अपने आप को मजबूत कर रही है और इस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम का कहना है कि सपा लगातार अपने ही कार्यकर्ताओं पर तरह तरह से आरोप लगाकर उनका उत्पीड़न कर रही है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हाशिए पर जा चुकी है। सपा का नेतृत्व तनाव में है, उनकी जमीन खिसक चुकी है। लोग अभी भी उनके कार्यकाल की गुंडागर्दी को नहीं भूले हैं। आज उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था के मामले में देश का नंबर 1 राज्य बन चुका है। लोगों का मानना है कि भाजपा सरकार और इसी के साथ योगी सरकार ने बेहतर काम किया और इसकी सराहना भी लगातार की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सांस्कृतिक विचारधारा है और हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी आरोप लगाकर अपने ही कार्यकर्ताओं पर जुल्म ज्यादती लगातार कर रही है। आपको लगता है कि क्या सपा की बौखलाहट है? क्या फर्क पड़ेगा प्रदेश? देखिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हाशिए पर है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तनाव में है। जमीन उनकी खिसक चुकी है। अभी भी उनके कार्यकाल की गुंडई अराजकता को लोग भूले नहीं है। आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लाइन ऑर्डर के मामले में बन चुका है और लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। आप इंतजार करिए, समय समय पर आपसे हम फिर मिलेंगे, लेकिन हम सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करते हैं और उनके साथ हमारी सरकार, हमारी पार्टी खड़ी है। किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का झांसी दौरा अनोखे स्वागत का गवाह बना। जैसे ही वे शहर पहुंचे, उनका बुलडोजर से स्वागत किया गया, जिस पर सवार कार्यकर्ताओं ने उन पर फूलों की बारिश की। इस अनोखे स्वागत को लेकर अजय राय ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये कोई डराने वाला बुलडोजर नहीं है, बल्कि मोहब्बत की दुकान वाला बुलडोजर है। ये प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है, न कि डर और दहशत का। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी ने इसे प्रतीकात्मक जवाब बताया है, जिसमें बुलडोजर राजनीति के खिलाफ प्यार और लोकतंत्र का संदेश दिया गया। नहीं, ये देखिए, ये तो मोहब्बत की दुकान वाला बुलडोजर था। बुलडोजर 2 तरीके के, एक मोहब्बत की दुकान वाला और एक मोहब्बत को कुचलने वाला। तो ये मोहब्बत की दुकान वाला बुलडोजर था। योगी जी का जो बुलडोजर है वो मोहब्बत को कुचलने वाला, दबाने वाला है। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें। इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, जहां आधी रात इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ है। 2000 लोगों ने यहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। लोगों ने मुर्दाबाद के नारे भी यहां पर लगाए हैं। तो इजराइल के खिलाफ भारत में जो है जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट लखनऊ में देखने को मिला। 2000 लोगों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। लोगों ने मुर्दाबाद के नारे भी यहाँ पर लगाए हैं। यानी लोगों का आक्रोश अब लखनऊ में देखने को मिला है, जहां पर जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर स्ट्रगल जो है चल रहा है, जहां पर इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है, तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो और ज्यादा संवेदनशील होती जा रही है। और इस बीच लखनऊ से एक खबर सामने आई है, जहां इजराइल के खिलाफ लखनऊ में विरोध प्रदर्शन हुआ है। लोगों ने जमकर यहां पर नारेबाजी की है। 2000 से ज्यादा लोगों ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। खबर संभल से है, जहां जिले के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के जारई रोड पर बिना लेआउट के हो रही अवैध प्लॉटिंग के कारण प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। सूचना मिलने पर उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम की अगुवाई में टीम मौके पर पहुंची और अवैध कॉलोनी के गेट को ध्वस्त कर कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में लंबे समय से बिना किसी वैध नक्शे और अनुमति के प्लॉट काटकर बेचे जा रहे थे। प्रशासन ने इसे स्पष्ट नियमों का उल्लंघन मानते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध प्लॉटिंग करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है और भविष्य में भी ऐसे अतिक्रमणों पर सख्ती के संकेत प्रशासन की ओर से दिए गए हैं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।